मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का एक सीरीज लेकर आए हैं जिसे कंटिन्यू करेंगे और ये परसेंटेज जो है वन शॉट में पूरा जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आज होगा मेरे दोस्तों, बाकी कुछ जो बच जाएगा जिसे अगले वीडियो में जो है उसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल 50 यानी 51 क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सब टाइप के क्वेश्चन है। तो पेशेंस रख के मेरे साथ बने रहें। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है, इसको करिए। लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है यदि ए का 80% यदि ए का 80% यदि ए का 80% बी के 50% के बराबर है, ए का 80% बी के 50% के बराबर है और बी जो है ए का x% है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप करिए क्या कि ए का 80% बोल रहा है, ये बराबर है बी के 50% के। तो आप दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो परसेंट जीरो से परसेंट जीरो तो कट ही जाएगा। तो ए और बी का जब आप रेशियो लीजिएगा तो ये आ जाएगा 5/8। अब पूछा जा रहा है बी जो है ए का x% है। तो आप करिए क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। बी ए का कितना परसेंट है, यानी ए का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो ए में का लग गया, तो ए का वैल्यू आपको नीचे रख लेना है। तो ए का वैल्यू यहाँ देखिए 5 यूनिट है, उसको नीचे रख दिए। और पूछा जा रहा है बी के बारे में, तो उसके वैल्यू को ऊपर लिख दीजिए। अब परसेंट में बदलना हो तो आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 5 से 20 बार में, यानी ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 160%। तो आपको सिंपली ये करना है। अगर पूछता ए बी का x% है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ए बी का x% पूछता तो यहाँ आप करते क्या कि b के वैल्यू को नीचे लिखते और a के वैल्यू को ऊपर लिखते और 100 से गुना कर देते तो हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है, देखिए अगला क्वेश्चन इसी जैसा है, इसको ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि P का 50% Q के 25% के बराबर है। तो P Q का x% है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप P और Q का रेशियो लिख दीजिए, उलट जाएगा। तो 25 इधर आ जाएगा, 50 उधर चला जाएगा। जब आप रेशियो करिएगा तो 1 और 2 का रेशियो आ जाएगा। रेशियो करिएगा तो मेरे दोस्त 1 और 2 का रेशियो आ जाएगा। अब पूछा जा रहा है P Q का x% है, तो x का वैल्यू क्या होगा। Q में का लग गया, तो Q के वैल्यू को नीचे लिखिए और जिसके बारे में पूछा जा रहा है ऊपर, और परसेंट में बुलाना हो तो 100% से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 50%, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बिना पेन के इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, खुला खुला हुआ है। चलिए तो आगे देखिए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a का कितना परसेंट है। सवाल वही है, थोड़ा सा बदल गया है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है a माइनस बी का 40%, ठीक है। ये बराबर है a प्लस बी के 20% के। तो काट लीजिए सबसे पहले। तो अगर मैं काटने के लिए बोलूं तो आप कहिएगा कि परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा और 20 से कट जाएगा एक बार में ही, 2 बार में। यहाँ से 2a और 1a घट के आ जाएगा a, इधर से -2b, उधर से b, माइनस उधर जाके प्लस, तो हो जाएगा 3b। तो a और b का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। अब पूछा जा रहा है b a का कितना परसेंट होगा। तो हमें देखना यहाँ ये है कि किससे कंपैरिजन करना है, a से। a में का लगल है, तो a के वैल्यू को क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ देखिए 3 यूनिट है, इसको नीचे लिखिए। पूछा जा रहा है b के बारे में, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है ऊपर। अब परसेंट में चेंज करना हो तो 100% से मल्टीप्लाई।
तो जब आप 100% से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 100/3, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। 6 नंबर देखिए, करिए इसको, उसी जैसा है। लिखा हुआ है यदि x प्लस वाई का 20% x माइनस वाई के 30% के बराबर है तो x वाई का कितना परसेंट है। सेम सवाल। तो आप यहाँ पर देखिए कि x प्लस वाई का जो है 20% है और ये बराबर है x माइनस वाई के 30% के। तो परसेंट जीरो से परसेंट जीरो तो कट ही जाएगा। यहाँ आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ 2x और उधर 3x घट के आ जाएगा x, और यहाँ 2y और वहाँ माइनस में 3y, तो माइनस प्लस डिफरेंस में जुट जाएगा तो ये 5y। तो x और y का जो रेशियो आ जाएगा, x और y का जो रेशियो यहाँ से आ गया वो आ गया 5/1। पूछा जा रहा है कि x y का कितना परसेंट है। y में का लगल है, जिसमें का लग जाएगा उसको नीचे, जिसके बारे में पूछा जाएगा ऊपर, और परसेंट में लाना हो तो 100% से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 500%। आगे देखिए, इसको पढ़िए जब तक, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। इसको देखिए, लिखा हुआ है यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के जोगफल का 40% है तो बी सी से कितना परसेंट अधिक है। सबसे पहले हम ए बी सी का रेशियो लिखेंगे। तो अगर हम आपसे पूछे कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बी में से लगल है, तो बी के वैल्यू को आप कुछ मानिए, हालांकि परसेंट की बात कर रहा है तो 100 मानिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 100 मानिएगा तो ए बी से 40% कम है, तो 100 का 40% 40 होता है, यानी 40 अगर ये कम होगा तो ये हो जाएगा 60। और सी के बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है, सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो ए और बी का योगफल करिएगा तो 160 आएगा, और उसका 40% है यानी 40/100। यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, आप काट भी सकते हैं, अगर कटता है तो उसको काट लीजिए। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 30 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 16 बार में। तो रेशियो आ गया 30, 25 और 16 का रेशियो आ गया। अब पूछा जा रहा है बी सी से कितना परसेंट अधिक है। सी में से लग गया, तो जिसमें से लग गया उसकी वैल्यू को आप नीचे लिखिए, तो सी के वैल्यू को नीचे, सी से बी कितना अधिक है, तो यहाँ देखिए 16 है तो ये 25 यूनिट है, यानी 9 यूनिट अधिक है, तो 9 ऊपर, तो 16 पे 9 अधिक है, तो हमें पता करना है 100 पे कितना अधिक होगा। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कितना परसेंट है 4 बार में, और ये 25 बार में। 4 छक 24, 6 बार में, 9 छक 54, 54 से थोड़ा सा ज़्यादा रहे और बटा में 4 रहे, तो 54 से थोड़ा सा ज़्यादा बटा में 4 एक ही ऑप्शन है, तो सी मार के निकल जाइए। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको करिए, उसी जैसा है, समझिए। ठीक है, कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले आप ए बी सी का रेशियो लिखिए जल्दी से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे बी से 40% अधिक है। अगर बी को हम मान लेते हैं 100 यूनिट, तो इसे 40 अधिक है यानी 140 है। बहुत अच्छा। सी बोला जा रहा है ए और बी के योगफल का 40%, तो इसका योगफल करिएगा तो 100 और 140 240, उसका 40% अगर आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 96। कटता है तो काट दीजिए, 4 से कट रहा है, तो 4 से ये कट रहा है कितना बार में, तो आप कहेंगे 4 से ये कट रहा है 35 बार में, 4 से कट रहा है 100 बार में, 4 से कट रहा है 24 बार में। पूछा जा रहा है बी सी से कितना परसेंट अधिक है। सी में से लग गया, यहाँ देखिए, तो जिसमें से लग गया उसके वैल्यू को नीचे, और बी कितना अधिक है, तो बी कितना अधिक है, 4 से काटिएगा तो यहाँ 25 होगा ना, तो 25 लिखना है। तो इसे कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 1 अधिक है, तो 24 पर 1 अधिक है, तो 100 पर कितना अधिक होगा, बस यही आंसर। 4 से 6 बार में, 4 से 25 बार में, 25/6 यानी 4 सही 1/6%। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त,
आगे क्या कह रहा है इसको पढ़िए, बहुत ही प्यारा शानदार खूबसूरत सवाल है, इसको देखिए। कह रहा यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? आप संख्या को करिए क्या 100% मान लीजिए, आप नंबर को मानिए 100%, ठीक है, 100% हम नंबर को मान लिए। अब ये बोला क्या जा रहा है कि संख्या का 80%, तो 100% अगर मान रहे हैं तो उसका 80% लीजिए, तो मैंने 80% ले लिया। तो जब 80% जैसे ही ले लिया तो उसमें जोड़ दिया 80, तो जब 80% में 80 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, यानी जो आप माने थे 100% ना, वही प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? सोल्व करिए, 80% जाके घट जाएगा तो 20% आ जाएगा, और 20% की वैल्यू 80 है, तो बता सकते हैं 1% की वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे 80 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1% की वैल्यू आ जाएगा कितना? 4। और आपसे पूछा जा रहा है संख्या क्या है, तो संख्या तो आप 100% मानते हैं, तो 1% की वैल्यू 4 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो आप कहेंगे 400 हो जाएगा। दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है किसी संख्या में 106 घटाने पर वह संख्या 47% रह जाती है, तो उस संख्या का 11.5% क्या है? विद इन सेकेंड होगा। संख्या आप मानिए 100%, तो संख्या में आपने घटाया 106, तो आपने संख्या माना है 100%, और उसमें जैसे ही घटाया 106 तो रिजल्ट क्या हुआ? तो रिजल्ट रह जाता है 47%, यानी 47% के बराबर हो जाता है। सोल्व करिए, 100 में 47 घटाइएगा तो 53% आ जाएगा, और 53% की वैल्यू आ जाएगा मेरे दोस्तों 106। अगर 53% की वैल्यू अगर 106 यहाँ से आ रहा है, अगर 53% की वैल्यू 106 आ रहा है, तो 11.5% की वैल्यू क्या होगा? तो आप पहले 1% का निकाल लो, तो 53% का 106, तो 1% का 53 दूना 106 यानी 2। अब आपसे पूछा जा रहा है 11.5% की वैल्यू क्या होगा? तो 1% की वैल्यू 2 है मेरे दोस्त, तो 11.5% की वैल्यू हो जाएगा 23। दैट इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही जबरदस्त सवाल था, आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल, इसको पढ़िए, क्या बोल रहा है। पढ़िए, कह रहा जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाता है, वह संख्या क्या है? आप हमेशा संख्या को मानिए 100%। हमारा संख्या अगर 100% है तो संख्या को आपने बढ़ाया है कितना से? तो आप कहेंगे सर संख्या को हमने बढ़ा दिया 216 से, तो 100% में आप जैसे ही 216 जोड़ते हैं मेरे दोस्त, तो होता क्या है, वह स्वयं का 140% हो जाता है, तो 140% हो गया। संख्या पूछ रहा है, तो 100 उधर जाके घट जाएगा तो 40% बच जाएगा, तो 40% की वैल्यू आ जाएगा मेरे दोस्त 216। अगर 40% की वैल्यू अगर 216 आ रहा है तो वह संख्या पूछ रहा है क्या होगा, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर 40% की वैल्यू 216 है तो 1% की वैल्यू 216/40, तो 100% की वैल्यू 100 से गुना, खत्म। यानी काटिए 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, 2 से 108 बार में, 108 पचे करिएगा 540। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट करिए, इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है? बस तुरंत हो जाएगा। ए है और बी है, तो बी से 60% कम है, बी की आय अगर 100 मानते हैं तो उससे 60 कम है यानी 40। रेशियो करिएगा तो आ जाएगा 2 और 5। जैसे ही आपने रेशियो किया 2 और 5, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, ए से कितना परसेंट अधिक है, तो जिसमें से लग गया उसकी वैल्यू नीचे, और इससे कितना अधिक दिख रहा है, तो आप कहेंगे 3 दिख रहा है, और परसेंट में बुलाना है तो ऐसे तो आएगा नहीं, आपको 100% से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से 50 बार में यानी 150%।
दैट इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखिए इसको पढ़ करके, उसी जैसा है। कह रहा है प्रिंस किया है राहुल से 16.2/3% कम है। अब ये फ्रैक्शन, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, नहीं तो निकाल लीजिए। तो 16×48=50/3% का मतलब बटा में 100, तो इसका फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त 1/6। तो राहुल की आय में से लगल है, तो राहुल की आय पहले कुछ आपको मानना पड़ेगा। तो राहुल की आय है और ये प्रिंस की आय है। राहुल में से लगल है तो राहुल को कुछ ऐसा मानिए जो 6 से कट जाए, तो सबसे अच्छा 6 ही रहेगा। तो राहुल की आय अगर 6 मानते हैं, राहुल की आय अगर 6 मानते हैं मेरे दोस्त, तो उससे 1/6 कम है। तो 6 का 1/6 जब आप करिएगा, 6 का जब 1/6 करिएगा तो ये तो 1 ही आएगा ना, यानी 1 क्या है, कम है, यानी प्रिंस की आय हो गया 5 यूनिट। पूछा जा रहा है आपसे राहुल की आय प्रिंस से कितना % अधिक है। प्रिंस से कंपेयर करना है तो प्रिंस की आय नीचे, इससे कितना अधिक दिख रहा है, तो आप कहेंगे 1, और परसेंट में लाना है तो 100% से गुना, यानी आ जाएगा 20%। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पढ़िए। देखिए इसको, बहुत ही प्यारा सवाल है और काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन एक बार जब आप कॉन्सेप्ट से समझिएगा तो आज के बाद ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। समझिए, कह रहा है गेहूं का मूल्य यानी प्राइस 25% बढ़ता है, तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका जो बजट है पहले जैसा ही बना रहे। एक बार पहले मैं इसको डिटेल्स बताता हूं, फिर आपको शॉर्ट बताऊंगा। समझिए, अगर आप चाहते हैं कि प्राइस यानी बजट जितना पहले हो रहा था उतना ही रहे, तो एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि प्राइस जो होता है क्वांटिटी का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई पहले 5 केजी अनाज खाता था, ठीक है, और क्या हुआ, बढ़ गया, यानी अब खाने लगा वो 6 केजी, ठीक है। अब ये प्राइस है इसका, ये प्राइस है। पहले जो खर्च आता था, मान लिया जाए कि 5 केजी खाता था, ये 6 केजी खाता था, ये क्वांटिटी है, सॉरी ये क्वांटिटी है, और उसका हम कुछ प्राइस मान लेते हैं। अगर हम प्राइस मान लें कि 6 रुपये केजी ये खाता था, पहले आता था, और ये आता था 5 रुपये केजी, अब आता है 5 रुपये केजी। तो पहले जो खर्च होता था वो होता था 30 रुपये, अब भी खर्च हो रहा है तो वो है 30 रुपये। तो आपने क्या देखा कि खर्च अगर पहले जितना हो रहा था अगर उतना ही खर्च करना है, तो ये जो क्वांटिटी 5-6 है, प्राइस उसका उल्टा हो गया 6-5। तो कभी भी खर्च को अगर सेम रखना है तो आपको याद रखना है कि क्वांटिटी का जो रेशियो होगा प्राइस का बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। अब यही सवाल यहां पे आप कर सकते हैं। सवाल क्या है, सीखिए। देखिए, कह रहा है गेहूं का दाम 25% बढ़ गया, यानी प्राइस को क्या करता है 25% बढ़ा देता है। तो 25% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए 1/4 है, तो 1/4 बढ़ गया। तो पहले वाला प्राइस अगर हम मान लेते हैं 4 कि 4 रुपये केजी होगा, अगर 4 रुपये केजी होगा तो प्राइस अब बढ़ गया है, यानी प्राइस बढ़ गया है 1, यानी हो गया है अब 5 रुपये केजी, ठीक है। तो ये प्राइस है। तो मैंने क्या बोला कि क्वांटिटी का जो रेशियो होगा, मात्रा का जो रेशियो होगा मेरे दोस्त, वो प्राइस का बिल्कुल क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा, 5 और 4 का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। अब सुनिए, अब कहता है कि अगर मैं खर्च की बात करूं कि इसका खर्च टोटल कितना आएगा एक्सपेंडिचर, तो आप कहेंगे पहले खर्च आता था 30 रुपया, और पहले खर्च आता था 20 रुपया, और अब भी खर्च आता है 20 रुपया, तो खर्चा तो पहले जैसा ही है। अब बोल रहा है कि उपभोक्ता में कितने % की कमी कर दें ताकि बजट पहले जैसा ही रहे। तब 4 था, तो कहने का मतलब 5 है, पहले 5 केजी खाते थे, अब 4 केजी आपको खाना पड़ेगा, तो कितना आपने कम किया, तो आप कहेंगे 1 केजी अब कम खाना पड़ेगा। तो 5 पर आपको 1 केजी कम खाना पड़ेगा, तो 100 पर कितना कम खाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा क्या %, 20%, ठीक है।
आइए मेरे दोस्त दूसरे तरीका से इसको हम बनाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मुझे समझाना था इसीलिए मैंने ऐसे करके आपको बता दिया। अब आपको करना क्या होगा, सिंपली देखिए ऐसे करना होगा। समझने के लिए ठीक है लेकिन बनाने के लिए वो ठीक नहीं है। गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया, मान लो पहले 100 था, 25% बढ़ गया 125। अब कहता उपभोग में कितना परसेंट की कमी कर दें ताकि बजट पहले जैसा ही रहे। यानी पहले अगर 100 रुपया खर्च करते थे तो आज भी 100 रुपया खर्च करें, यानी 125 से रिटर्निंग मुझे 100 के पास आना है। तो 125 से रिटर्निंग आना है तो 125 को नीचे कितना कम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 25 कम करना पड़ेगा, और परसेंट में बदलना होगा तो 100% से गुना करना पड़ेगा। 25 से काट दीजिएगा 5 बार में, 5 से काट दीजिएगा 20 बार में, यही है सही। आगे देखिए, इसको करिए। करा आयत की लंबाई 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई को लगभग कितना परसेंट कम कर दें ताकि आयत का क्षेत्रफल वही रहे। तो मैंने अभी बताया कि इसका जो फ्रैक्शन होता है वो 1/6 होता है, ठीक है। तो 1/6, तो लंबाई क्या किया, 1/6 बढ़ा दिया, यानी लंबाई अगर पहले रहा होगा 6 यूनिट तो अब 1 बढ़ा दिया, यानी अब हो गया है 7 यूनिट। आप चाहते हैं कि मेरा क्षेत्रफल बरकरार रहे, क्षेत्रफल पहले जैसा ही रहे, तो 6-7 से कटने वाला क्षेत्रफल मान लीजिए 42, मान लीजिए 42 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल रहे। तो बताइए चौड़ाई क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे चौड़ाई बनता है कब, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुना करते हैं तब। तो इसका मतलब ये 7 होना चाहिए, अगर ये 7 होना चाहिए तो ये होना चाहिए 6। तो आपसे पूछा यही जा रहा है कि बताइए कि चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी करना पड़ेगा। तो चौड़ाई 7 था, अब करना पड़ेगा 6, कितना कम करना पड़ेगा, 1 यूनिट। तो आप कहेंगे 7 पर अगर 1 यूनिट कम करना है तो 100 पर कितना कम करना है, तो यह आ जाएगा 1498, यानी 14.29%। दूसरा तरीका इसका क्या था, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 1/6 बढ़ गया, यानी 6 था तो 7 हो गया। कोई परिवर्तन ना हो तो रिटर्निंग आ जाइए 7 से 6 के पास, 7 से 6 के पास, तो 1 गुना 100। ये करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर विद इन सेकेंड आपको होने लगेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए मेरे दोस्त, अगला सवाल, इसको करिए, बहुत सुंदर। तो आगे अगर मैं बात करूं कि लिखा हुआ है कि यदि टमाटर का लागत मूल्य 25% प्रति केजी बढ़ जाता है तो सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा टमाटरों की मात्रा में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। टमाटर का लागत 25% बढ़ गया, यानी पहले 100 था तो अब जो लागत है वो 125 है। तो सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, यानी पहले 100 रुपया खर्च करती थी तो अब 100 नहीं बल्कि उसको जो खर्च करना है मेरे दोस्त 15% ज़्यादा, यानी 115, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि टमाटरों की मात्रा में कितना परसेंट की कमी करना पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया था अगर ये प्राइस है तो क्वांटिटी जो होगा प्राइस का उल्टा हो जाएगा, यानी 125 इधर आ जाएगा और 115 उधर चला जाएगा। तो कितना कमी करना पड़ेगा, तो 125 से 115 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो 125 नीचे, कम कितना करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 10 कम करना पड़ेगा। तो 10 कम, अब परसेंट में लाना है तो 100% से गुना, यानी अब अगर आप देखिएगा तो 25 से ये 5 बार में, अब 25 से ये 4 बार में, 5 से 2 बार में, यानी 8% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। आगे पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है, ठीक है। पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है, तो पेट्रोल की खपत को कितना परसेंट कम कर दें ताकि बढ़ा हुआ खर्चा केवल 10% बढ़े। 60 रुपये पर लीटर पहले पेट्रोल था, 60 रुपये पर लीटर था, अब उसका प्राइस कर दिया गया है 75 रुपये पर लीटर। तो ये है प्राइस, ये है प्राइस। वो चाहता है कि प्राइस उसका 10% बढ़ जाए, यानी खर्च 10% बढ़े, यानी 60 रुपया पहले खर्च होता था 1 लीटर पर,
अब वो चाहता है कि 60 रुपया से 10% ज़्यादा खर्च हो, तो इसका जब आप 10% निकालिएगा तो 60 का 10% हो जाएगा मेरे दोस्त 6, यानी 6 रुपया ज़्यादा खर्च करना है, यानी 66 खर्च करना है। ठीक है, तो मैंने बोला कि क्वांटिटी जो होता है प्राइस का बिल्कुल उल्टा होता है, तो उलट जाएगा, 75 इधर आ जाएगा और 76 उधर चला जाएगा। यानी पहले 75 लीटर पेट्रोल अगर खपत करते थे तो अब आपको 66 लीटर करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है खपत में कितना % की कमी करना पड़ेगा, 75 से 66। 75 से 66 करने के लिए मेरे दोस्त कितना कम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि 15 में से 6 गया 9, यानी 9 कम करना पड़ेगा। तो 75 पर अगर आपको 9 कम करना पड़ रहा है तो पता करिए कि 100 पर कितना कम करना पड़ेगा। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, यानी कै %? 12%। आगे इसको करिए। बहुत ही शानदार खूबसूरत खूबसूरत सवाल जो है कलेक्ट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, इसको देखिए। करा किसी लंबवृत्तीय बेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है, रेडियस को 20% कम कर दिया जाता है और उसके हाइट को 40% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयतन में कुल कितना परिवर्तन होगा? आयतन में चाहिए परिवर्तन। तो देखिए आयतन में क्या क्या होता है। जो सिलेंडर होता है ना, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, तो अगर ये सिलेंडर है तो ये होता है रेडियस और ये होता है उसकी हाइट। ठीक है, ये होता है रेडियस और ये होता है उसकी हाइट। तो कहता है त्रिज्या को 20% से कम कर दिया गया है, यानी त्रिज्या पहले जो भी था, मान लिया जाए कि रेडियस रहा होगा कुछ 20% का, ऐसे फ्रैक्शन ले लीजिए, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो त्रिज्या रहा होगा पहले 5 यूनिट, बाद में 1 यूनिट कम कर दिया तो नया त्रिज्या रह गया होगा 4 यूनिट। और हाइट के बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है। हाइट के बारे में बोला जा रहा है कि 40% बढ़ा दिया जाता है, तो 40% का फ्रैक्शन जब आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 2/5, यानी पहले हाइट रहा होगा 5, अब 2 बढ़ गया तो नया हाइट हो गया 7। अब मैं आपसे पूछूं इसके आयतन का रेशियो क्या होगा, यानी वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो आप जानते हैं सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr²h। तो πr², r 5 है तो 5 का स्क्वायर और h 5 है। ठीक है, ये पहले वाले सिलेंडर के लिए हो गया। दूसरे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालिएगा, πr²h। तो अगर आप πr² करने जाइएगा तो r के जगह तो यहाँ 4 रखाएगा, IH के जगह रखा जाएगा 7। तो आप देख रहे हैं कि पाई से पाई तो वैसे भी कट जाना है, यानी इधर आ गया 5 का स्क्वायर 25, 25 125, और उधर आ गया 4 का स्क्वायर 16 गुना 7 करेंगे 112। तो करा आयतन में क्या परिवर्तन आएगा, तो आप खुद बताइए क्या परिवर्तन आएगा। पहले 125 था, हो गया आयतन 112। आयतन कितना कम गया मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 13 यूनिट कम गया। तो आप बता सकते हैं कि जब 125 पर 13 यूनिट कम रहा है तो पता करना पड़ेगा कि 100 पर कितना कमेगा। बस सोल्व कर दीजिए आंसर। 25 पचे 25 से 25 चौ 100, 13 चौ 52, 52 को 5 से डिवाइड करेंगे, 52 दूना 104, यानी 10.4% डिक्रीज होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे अगर मैं बात आगे की करूं मेरे दोस्त तो पढ़िए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसको देखिए। किसी बेलन का आयतन 967 क्यूबिक सीएम है और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 3/4 गुना है। यदि बेलन की त्रिज्या को इतना % बढ़ा दिया जाए, इसका फ्रैक्शन बोला, त्रिज्या को 33 से इतना % बढ़ा दिया जाए तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/3, यानी 1/3 बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को इतना % कम कर दिया जाए, तो इसको अगर गुना करिएगा तो 33 39 390 10 400, 400/13% का मतलब बटा में 100 लगाइएगा तो 4/13 क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। जब बात कंपैरिजन की किया जाए, जब बात कंपैरिजन की किया जाए मेरे दोस्त, तो फिक्स वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। ये आपको चंगलाने के लिए 967 है ये सब दे दिया है, मुझे ये सब से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, बस कंपैरिजन करके ही निकाल देंगे। तो त्रिज्या को क्या किया गया है, तो आप कहेंगे त्रिज्या को 1/3 से बढ़ा दिया है, यानी पहले त्रिज्या रहा होगा 3 और 1 बढ़ा दिया तो नया त्रिज्या हो गया होगा 4 यूनिट।
ऊंचाई के बारे में क्या बोला जा रहा है, तो हाइट को 4/13 कम कर दिया है। तो मान लीजिए पहले हाइट रहा होगा 13 यूनिट, और जब 4 कम कर दीजिएगा तो नया हाइट हो जाएगा 9 यूनिट। अब आपसे बोला जा रहा है कि आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो आयतन कैसे निकलेगा। सिलेंडर का आयतन होता है πr²h, तो 3 का स्क्वायर, h के जगह 13, ये भी πr²h। तो आप यहां से देखेंगे इसे ही खत्म, तो ये आ जाएगा 3, अच्छा 9 कट भी न रहा है ना, तो 9 से 9 काट दीजिए, तो 13 और 16 का रेशियो, तो आयतन बढ़ न गया, 13 यूनिट से 16 यूनिट हो गया। कै यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट। तो 13 पर 3 यूनिट बढ़ा तो 100 पर कितना यूनिट बढ़ेगा, 100 पर कितना यूनिट बढ़ेगा बताइए। 13 91, 7 बार में 7 या 21, ठीक है। तो इसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करिएगा तो 300 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन भी नज़दीक नज़दीक में सब है। तो 300 को जब आप 13 से डिवाइड करिएगा मेरे दोस्त, 300 को 13 से डिवाइड करिएगा, 13 दूना 26, 4 0 13 39, 23 पॉइंट समथिंग, यानी ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष का 10% अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या मात्र इतना बच पाया। तो बताइए जी कि मूल रूप से सेना में कितने जवान पहले थे, समझिएगा। करिए क्या, एक काम करिए, समझना हमें यह है कि कुछ रहा होगा पहले सेना में जवान, तो सेना में मान लो पहले संख्या रहा होगा n, पहले मैं डिटेल्स करता हूं फिर शॉर्ट बताऊंगा। कहता है 10% खत्म हो गए, तो 10% युद्ध में शहीद हो गए, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे सर 90% बच जाएगा। अब जो बच रहा है ना, जो बच रहा है उसका 10% जवान रोगग्रस्त हो गए, तो अब उसमें से कितना बचेगा, तो आप कहेंगे फिर से 90% बचेगा। अब जो ओवरऑल बच रहा है ना, उसमें 10% जो है अस्वस्थ हो गए, तो 10% अस्वस्थ हो गए तो फिर से 90% बचेगा। अब सक्रिय जो उम्मीदवार है, सक्रिय जो सेना है, उसकी जो संख्या है 729 पर 3 जीरो बना रहा है। अगर इसको आप काटिएगा तो इसको देखिएगा, 9 का क्यूब करिएगा तो डायरेक्ट 729 आ जाएगा, और यहाँ से आप 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा सकते हैं। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, और 9 को 9 से करिएगा 81, 81 को 9 से करिएगा तो 729 खत्म, यानी नंबर जो आ जाएगा 1 पर 6 जीरो। 1 पर 6 जीरो का मतलब होता है 10 लाख। 1 पर 6 जीरो, 2 2 4 और 2 6, यानी 10 लाख। एक तो इसका ये देसी तरीका है बनाने का। दूसरा हम तरीका आपको बताते हैं कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर ले आइएगा। तो क्या आपको यकीन होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल यकीन होगा। ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है सीखिए। ये सक्सेसिव तरीके से बनेगा। तो पहले हम करते क्या है मेरे दोस्त, 10% का फ्रैक्शन लेते हैं, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी हर बार क्या हुआ है, शेष का 1/10, शेष का 1/10 खत्म होते जा रहा है, ठीक है। तो 10 खत्म होते जा रहा है। मान लीजिए स्टार्टिंग में पहले 10 रहा होगा, 1 खत्म हो गया तो बचा कितना, 9। फिर स्टार्टिंग में 10 रहा होगा, 1 खत्म हो गया तो 9। फिर स्टार्टिंग में 10 रहा होगा, 1 खत्म हो गया तो 9। 3 बार 10-10% खत्म हुआ है। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल को। और ये जो रेशियो होता है, ये बचा हुआ यानी जो लेफ्ट जो हो जाता है, जो शेष बच जाता है, उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। सामने सामने गुना करिएगा तो 1 पर हो जाएगा 3 जीरो, आई हो जाएगा 729। ये बता रहा है टोटल सेना स्टार्टिंग में क्या था, और ये बता रहा है बचा हुआ सेना अभी क्या है। तो अभी जो है 729 पर 2 जीरो है, 3 जीरो है, तो 729 पर 3 जीरो बनाने के लिए 1000 से गुना, तो इसको भी 1000 से गुना करिएगा तो 1 पर आ जाएगा 6 जीरो, 2 2 4 और 2 6। आपको इतना भी नहीं करना था, डायरेक्ट जब सेम था तो क्यूब कर लेते तो डायरेक्ट ये आ जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, इसको देखिए।
बोला जा रहा है कि एक जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% बढ़ जाती है, दूसरे दिन 10% बढ़ती है और तीसरे दिन 15% कम हो जाती है। यदि तीसरे दिन के अंत में जनसंख्या इतना रह जाता है तो शुरुआत में कितना था? एक काम करिए, 12% बढ़ गया तो 12% का फ्रैक्शन 12/100 करिएगा तो 4 तिया 12 और 4 से करिएगा तो 25 बार में, सही है ना? 4 से 25 बार में, 4 तिया 12, 4 से 25 बार में। 10% का फ्रैक्शन तो आपको पता ही है कि 1/10 होता है और 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 15/100 यानी 3/20, सही है। अब सुनिए, जीवाणु की संख्या पहले दिन 3/25 क्या होता है? बढ़ता है। मान लो स्टार्टिंग में 25 रहा होगा, अब 3 बढ़ करके नया बन गया होगा कितना? 28। फिर बाद में क्या हुआ? 1/10 जो है बढ़ गया, तो 1/10 बढ़ गया यानी पहले 10 रहा होगा और 1 बढ़ करके अब 9 हो गया होगा। फिर जो है 3/20 क्या हो गया है? कम गया है, यानी पहले रहा होगा 20, अब 3 कम होकर के 17 हो गया होगा। सामने सामने गुना ही तो करना होता है, तो जब गुना करना ही होता है तो ये लिखने की क्या जरूरत है? आप डायरेक्ट भी तो गुना करते समय लिख लेते, तो डायरेक्ट ये लाइन लिखिएगा, ठीक है। अब आपसे बोला क्या जा रहा है, सुनिए। कटता है तो पहले काट लीजिए। 4 से कट जाएगा 7 बार में, 4 से कट जाएगा 5 बार में, और ये कटने उठने वाला नहीं है, तो ये आ जाएगा 25 पचे 125 यानी 1250। आइए आ जाएगा कितना? 70 सते 19 से 119 को 9 से करिएगा तो 9 नमा 81, बाकी 8 और 11 नमा 99 और 8 107 यानी 1071, ठीक है। अंत में जो जनसंख्या हो जाता है 6545 और यहां अंत में हो जाता है, अंत में कितना हो जाता है? 1071 हुआ था ना। मैं ऐसा करता हूं 119 गुना 9 ही कर लेता हूं, ठीक है, काटने में आसान होगा। और ये पूछ रहा है तो 1250 से करिए, काटिए ही कटेगा। 9 से कटना चाहिए, 5 4 9, 5 4 5 2 7 1 8, 5 4 9 5 14 6 20, कट नहीं रहा है, डेटा में कहीं पर मिस्टेक हुआ है। अगर 12% बढ़ गया है तो 12% का फ्रैक्शन 4 तिया 12, 4 से 25 बार में, तो 3/25 बढ़ गया यानी 25 से 3 बढ़ के 28 हो गया, ठीक। और 1/10 बढ़ गया है यानी 10 से, अच्छा 1/10 बढ़ा था, यहाँ देखिए मिस्टेक, तो 1/10 क्या हो गया था मेरे दोस्त? बढ़ा था, तो यहाँ लिखना चाहिए था मुझे कितना? 11 लिखना चाहिए था, ठीक है। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक कैलकुलेशन को मिस्टेक कर देता है। अब आप करिए क्या, अब बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। कटता है तो पहले काट लीजिए, तो 4 से ही कट रहा था 7 बार में, और 4 से कट रहा था 5 बार में, आओ तो कोई कटेगा नहीं, तो 25 पचे 125, इधर आ जाएगा 1250 और इधर आ जाएगा 70 सत्ते 19 से 119 और गुना 11, ठीक है। ये बचा हुआ जनसंख्या बता रहा है, तो यहाँ टोटल 6545 बचा हुआ है और यहाँ बचा हुआ 119 गुना 11। पूछा आपसे क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है शुरुआत में कितना था, तो 1250 से गुना कर लीजिए। अब ये कटेगा, 11 से बिल्कुल कटेगा, 11 से काटिए, 11 पचे 55, 10 11 नमा 99 और 11 पचे 55, ये आपको 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, 19 पचे 95, यानी 1250 को आप 5 से करिएगा तो ये आ जाएगा 0, 125 पचे 625 होता है, यानी 6250, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अगले दिन क्या करेंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए टोटल 53 क्वेश्चन इसमें है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे मेरे दोस्त, जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरा परसेंटेज का क्वेश्चन हो जाएगा और बिल्कुल एक शॉट में आप जो है पूरा परसेंटेज एक बार रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।